हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के अभी मैसेज आ रहे थे कि सर क्लासेस के लिए कुछ मटेरियल प्रोवाइड कीजिए। तो हमने आज से सोचा है कि अपन 24 जुलाई से जो ऑनलाइन जो भी आपके पास में वीडियो पहुंचता है उसके लिए अपन कुछ कार्य करेंगे और कोशिश करें जो भी वीडियो आप लोगों को मिल रहा है उसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि आपको हम पहले ही बताते थे कि भला का उल्टा लाभ होता है। तो अपन शुरू करते हैं आज से। और सबसे पहला जो अपना वीडियो रहेगा उसमें हम आपको भारत की नदियों के किनारे बसे शहर देखेंगे। जैसे कि आपको पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनको जीएस में प्रॉब्लम होती है, सर कैसे पढ़े कैसे याद करें। तो अपन जीएस को रटना हमेशा बंद करेंगे और जो भी शब्द है उसी शब्द को हम रिलेट करके उसके आंसर की तरफ जाएंगे। तो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज अपना 24 जुलाई को पहला वीडियो है। हर दिन आपको एक वीडियो मिलेगा और जो भी वीडियो आपको मिलेगा वो ट्रिक के साथ मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा कि आपको डायरेक्ट चीजें दे दी और आपको हमने याद करा दी। सारी चीजों की ट्रिक रहेगी। आप बहुत पेशेंस से एक बार सुनेंगे, वीडियो को 2 बार सुनेंगे, आपको याद रहेगा। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पर हो, चाहे व्हाट्सएप पर हो, चाहे फेसबुक पर हो, जिस भी सोशल मीडिया पर हो, आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों का जीएस के प्रति जो डर रहता है कि सर याद नहीं होता, वो सारा आपका डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले भारत की नदियों के किनारे बसे शहर को आखिर हम कैसे याद करेंगे उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले जो अपने शहर है वो है सूरत। अब सूरत अपन कैसे याद करते हैं, तो देखिए सूरत में अपन को एक शब्द मिल रहा है सूर। सूर को अपन सुर करते हैं और जैसे अपन सूर को सुर करते हैं तो सुर यहाँ पर आप देखेंगे सुर है। और अपन किसी भी चीज में सुर लाने के लिए या अपन कोई भी संगीत यदि सीखते हैं, सुर में उसको सीखना चाहते तो हमको तब करना पड़ता है। जब अपन तब करते हैं तब जाके हमको वो संगीत सुनाई देता है। तो जो सूरत है वो ताप्ती नदी के तट पर है। तो आपको याद रखना है सुर। किसी भी चीज को सुर में लाने के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे आपका गाना गाना हो, कुछ भी चीज हो, उसके लिए आपको तब करना पड़ेगा, तब आपका सबसे अच्छा सुर आएगा। तो सूरत किस नदी के तट पर है, तो ताप्ती नदी के तट पर है सूरत। दूसरा है यहाँ पर नासिक। यदि अपन नासिक को देखते हैं और हमें सा को हटाते हैं तो ये बन जाता है नाक। और नाक आप देखना जब भी युद्ध वगैरह होता है तो जो गदा मारा जाता है वो सबसे पहले नाक पे मार दिया जाता है, जिससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आपसे पूछेगा नासिक किस नदी के तट पर है, तो नाक पर क्या मारते हैं, गदा, तो गोदावरी। जो नासिक है वो गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तीसरा देखा हमने अयोध्या। जो अयोध्या है इसमें एक वर्ड देखते हैं अपन लोग ध्या। ध्या को करते अपन लोग ध्यान। और जब भी अपन ध्यान लगाते हैं तो सबसे ज्यादा एक्टिव हमारा सर होता है, सबसे ज्यादा मस्तिष्क जो हमारा है वो एक्टिव हो जाता है। जो अयोध्या है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। सर से याद रखेंगे, ध्यान है यहाँ पर तो ध्या से हो जाएगा ध्यान। और ध्यान मतलब लगाते हैं तो सर एक्टिव होता है। तो अयोध्या किस नदी के तट पर है, सरयू। नेक्स्ट है यहाँ पर जमशेदपुर। अब जमशेदपुर को कैसे याद रखेंगे, अभी आपने देखा होगा कि सोने के भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो जमशेदपुर लोग सोचते भैया सोने को जमा करके रख लो, भविष्य में काम आएगा। जो जमशेदपुर है इस स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है, क्योंकि हम जमा के किसको रखते हैं, सोने को। तो जो सोना है वो आपको बता दें, जो जमशेदपुर है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर पणजी। अब पणजी में आप देखेंगे भारत की एकमात्र ऐसी नदी है कि जिसमें ड़ा आता है। तो यहाँ पर भी देखिए ड़ा आ रहा है और यहाँ पर भी ड़ा आ रहा है। तो जो पणजी है वो मांडवी नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर जो है, अब जबल यहाँ पर बल आ रहा है और बल जिन लोगों में रहता है वो अंदर से बहुत ज्यादा नर्म रहते हैं, तो नर्मदा। तो आपको बता दें जो जबलपुर है वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है देखते हैं आगरा, मथुरा और दिल्ली। कोई लोग बोलते हैं कि भैया आज तो आपने देखा है इसमें बताया गया है आगरा, मथुरा और दिल्ली। तो इसमें देखा है हमने कि कई लोग बोलते हैं भैया आज तो दिल में आग लग गई। और आज दिल में इसलिए आग लग गई क्योंकि उसने हमारे मुन्ने को मार दिया है। मुन्ना मतलब यमुना, यमुना से क्या बन गया, मुन्ना। तो यहाँ देखें
आगरा है, मथुरा है और दिल्ली है। तो आग कहां पर लग रही है? दिल में, क्योंकि किसको मार दिया है? मुन्ना को। मुन्ना मतलब यमुना। तो आगरा, मथुरा और जो दिल्ली है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर लखनऊ और जौनपुर। अब लखनऊ और जौनपुर के बारे में देखते हैं। एक लखन नाम का लड़का है। जब लखन नाम का जो लड़का है उसको आपने देखा होगा कि इतना ज्यादा लोग जानते हैं कि सबके सामने बहुत ज्यादा, अब जिन लोगों को ज्यादा लोग जानते हैं उनके सामने लोग ज्यादा बात करते हैं। तो लखन नाम का जो लड़का है उसको सब लोग जानते हैं तो बहुत ज्यादा बातें करता है। तो अपन उससे बोलते भैया तुमको सब लोग जानते हैं, तुम बहुत बातें करते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, गो हो जाओ बिल्कुल। तो गो से हो गया गोमती। तो जो लखनऊ और जौनपुर है ये गोमती नदी के तट पर है, क्योंकि लखन को सब जानते हैं और जिन लोगों को लोग जानते हैं वो लोग ज्यादा बोलते हैं और बोलने वालों से बोलते हैं गो। तो आपको याद रखना पड़ेगा जो लखनऊ है और जौनपुर है गोमती नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है आपका अहमदाबाद। अहमदाबाद में यहाँ पर अहम लगा हुआ है और जिन लोगों में अहम ज्यादा होता है उनकी मति भ्रष्ट हो जाती है, तो साबरमती। तो अहमदाबाद किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी के तट पर। नेक्स्ट है यहाँ पर श्रीनगर। आपने सुना होगा जो श्रीनगर यहाँ पर सबसे ज्यादा आतंकवाद है। तो श्रीनगर जो है और आतंकवाद को देखना आप लोग झेलते रहते हैं। तो जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के तट पर स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हैदराबाद। आपको पता है जो हैदराबाद है यहाँ पर मुसलमान सबसे अधिक रहते हैं, तो वहां से हो गया मूसी। तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर बद्रीनाथ। यहाँ पर नाथ है और लोग बोलते हैं कि नाथ की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर नाथ है और यहाँ पर नंदा है। तो बद्रीनाथ किस नदी के तट पर है? तो अलकनंदा। नेक्स्ट है आपका फिरोजपुर। रोज और आना, तो रोज आना, क्या लेके आना? गुलाब लेकर, रोज और आना। तो रोज आना मतलब कितने दिन आना? तो 7 दिन आना, तो 70। तो फिरोजपुर और जो लुधियाना है रोज आना और 7 दिन आना। तो फिरोजपुर और लुधियाना किस नदी के तट पर है? सतलज नदी के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका जिला है कुर्नूल। कुर्नूल, अब कुर्नूल को करते हैं अपन लोग कुरु। और देखना जो लोग कुरूप लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा भद्दी बातें करेंगे आपको, तो भद्दा। तो याद रखेंगे जो कुर्नूल है वो तुंगभद्र नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर गुवाहाटी। यहाँ पर हटी है और आजकल देखना पुत्र ज्यादा हटी होते हैं, तो ब्रह्मपुत्र। तो गुवाहाटी किस नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। यहाँ पर हटी है और सब जगह जो हटी रहती है वो पुत्र रहते हैं। तो गुवाहाटी जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट है कोटा। आपने देखा जब भी अपन लोग कोट वगैरह पहनते हैं तो आपने देखा होगा कि चलने में सबसे अच्छा लगता है। तो आपको बता दें कोटा है वो चंबल नदी के तट पर स्थित है। मतलब कोट पहन के हमको चलना अच्छा लगता है, तो कोटा जो है वो चंबल नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर संभलपुर और कटक। देखना आप लोग कटक को करते हैं अपन लोग खटक। आपने देखा होगा जो महान लोग रहते हैं उनकी जो आपको बता दें यहाँ पर संबलपुर है और कटक है। संभल कर तो हमेशा महान लोग चलते हैं और महान लोग संभल कर इसलिए चलते हैं क्योंकि वो किसी ना किसी की आंखों में खटकते रहते हैं। तो कटक, तो संबलपुर और जो कटक है वो महानदी के तट पर स्थित है। श्रीरंगपट्टनम, अनेक रंगों की तो वेरी होती है तो कावेरी। जो श्रीरंगपट्टनम है वो कावेरी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आपकी जो नदी है वो है गंगा। गंगा के बारे में आपने सुना होगा। जो गंगा है हिमालय में, उत्तराखंड में गौमुख में गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री से बहती हुई जो गंगा है वो हरिद्वार में आ जाती है। गंगोत्री हरिद्वार उत्तराखंड के राज्य है। उसके बाद प्रयागराज में आ जाती है जिसका पूर्ण नाम इलाहाबाद है। प्रयागराज के बाद में वाराणसी में आती है। वाराणसी के बाद में पटना में आती है और पटना के बाद में आपको बता दें बोला जाता है कि पटना के बाद में जो नदी है ये पश्चिम बंगाल से बहती हुई जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लास्ट में से यहाँ पर आपका कोलकाता और कोलकाता। कोलकाता मतलब कोल मतलब कुलिया। और आपने देखा होगा जो कुलिया है वो एक गली टाइप की रहती है, तो यहाँ पर गली लगा है। तो कोलकाता है जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। तो ये आपकी भारत की सारी नदियां थी। इनको आप बहुत आराम से याद कर सकते हैं, लेकिन आपको यदि कोई वर्ड पकड़ में आता है तो उससे आप इनकी ट्रिक को याद रख सकते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए हमारी ये छोटी सी वीडियो थी। दूसरे दिन आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।